हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैगलेन ट्रेन के बारे में। मैगलेन ट्रेन होता क्या है, यह मुख्य रूप से क्या इसके पर्यावरणीय लाभ हैं, या मुख्य रूप से इसके ऐसे देखा जा सकता है कि कैसे यह कम समय में अधिकतम दूरी को तय कर लेती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इसका डेवलपमेंट जो है किया गया है किसके द्वारा, तो चाइना के द्वारा किया गया है। तो यहाँ से देखने को मिलेगा कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी हुआ कितना दिन प्रतिदिन आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है ना। अभी कुछ लोग ऐसा भी कमेंट करेंगे कि चाइना की टेक्नोलॉजी आगे है, बशर्ते वो वस्तुएं ज्यादा दिन टिक नहीं पाती हैं। वो सही बात है, लेकिन वह उसके संदर्भ में सही बात है, जैसे टॉयज हो गए, ये सारी चीजें हो गई इसके संदर्भ में। लेकिन वह उसका उसके देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह कहीं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वह स्ट्रांग है ना। तो मैगलेन ट्रेन होता क्या है, जैसे आपको पता है कि दो तरह से पहले जो ट्रेनें चलती थी वो कोयले से चलती थी, भाप के द्वारा, है ना। उसके बाद से जो है उसको उसके स्थान पर आया जो है डीजल वाला ट्रेन आया, डीजल से जो चलते थे। अब डीजल में सबसे ज्यादा बात ये थी कि कोयले वाले में भी बात वही थी कि पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता था, डीजल वाले में भी वही बात है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह सारी चीजें होती हैं। और कोयला हो गया या डीजल हो गया, यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यह इसके जो साधन है बिल्कुल सीमित है। तो सीमित है तो एक ही बार अगर ज्यादा कंज्यूम कर दिया जाए फिर यह मुख्य रूप से समाप्त हो जाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं मिल पाएगी। दूसरी चीज की ज्यादा इसका कंज्यूम करके ज्यादा उपयोग करने से आने वाले समय में देखेंगे भविष्य में, जैसे अभी देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा मानसून की जो गतिविधि है, या पहले की अपेक्षा जो टेम्परेचर का जो गतिविधि है, तापक्रम का, जलवायु का, वो आप देख रहे हैं परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका कहीं ना कहीं कारण ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट, या आप देख सकते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका प्रभाव है ना। सबसे ज्यादा दोहन करना जो है ये सारी चीजों के, जिसके कारण ये दुष्प्रभाव पड़ा है। तीसरी पॉइंट इसके बाद निकाली गई इलेक्ट्रिक ट्रेन है। इलेक्ट्रिक ट्रेन आज भारत की बात किया जाए तो अधिकतर जो है रूट जो है इलेक्ट्रिसिटी पे हो गया है। लेकिन इलेक्ट्रिक की बात यहाँ पे आती है, इलेक्ट्रिक से तो खैर कोई दिक्कत नहीं है कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, यानी इसका पर्यावरण पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो बात यह है कि आखिर ये इलेक्ट्रिक का उत्पादन हो किससे रहा है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इस इलेक्ट्रिक का जो उत्पादन हो रहा है वह उत्पादन मुख्य रूप से वही कोयले से संधारित जो संयंत्र है उससे हो रहा है, जिस कोयले के द्वारा मुख्य रूप से जो इंजन चलाए जा रहे थे पहले। तो कोयले के द्वारा जो भाप है उस टरबाइन को चला के फिर वह विद्युत उत्पादन हो रहा है। तो अल्टीमेटली रूप से देखा जाए तो फिर वह कार्बन का प्रदूषण ही शुरू हो गया। तो फिर उसके उससे चलते कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इसके संदर्भ में आपने देखा कुछ ही दिन पहले की बात है कि साउथ इंडिया में भी देखने को मिला है कि एक ऐसा रेलवे का इंजन बनाया गया है जो हाइड्रोजन आधारित चल रहा है। अब हाइड्रोजन तो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन आसानी से उपलब्ध का मतलब ये नहीं कि बहुत आसानी से उसका यूज किया जा सकता है। अब उसमें हाइड्रोजन में देखेंगे तो जल में आप देखेंगे H2O होता है, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड अगर देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन को पृथक करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, और टेक्नोलॉजी पे खर्च ज्यादा आएगा। तो हाइड्रोजन को पृथक्करण करने के बाद अगर इसका यूज होता है तब वह एक तरह से प्योर न्यूनीकरणीय ऊर्जा का मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि प्रयोग होना शुरू हो गया, है ना। तो उसी के संदर्भ में मैगलेन ट्रेन की बात किया जा रहा है। मैगलेन ट्रेन क्या है, यह ऐसा ट्रेन यातायात है जिसमें आप देखेंगे कि कार्बन का इमिशन बिल्कुल ही कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। यानी इसको चलने के लिए ना ही इलेक्ट्रिक की आवश्यकता है और ना ही मुख्यतः इसको चलने के लिए डीजल की आवश्यकता होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं जिसका रफ्तार जो है आप देख सकते हैं मात्र 150 मिनट में 1200 किलोमीटर की दूरी यह तय कर सकती है ना। तो यह एक तो ये हो गया कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी इससे, और तेज से व्यापार से लेके सारी चीजों में सुगम होगा, है ना। तो चुंबकीय उत्तोलक मैगलेन ट्रेन का अनावरण किया गया है, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा किया है। अब है क्या ये, मुख्य रूप से चुंबकीय उत्तोलक का संक्षिप्त रूप है, यानी उच्च गति रेल परिवहन का एक रूप है जहां ट्रेन शक्तिशाली चुंबकीय जो बल होता है उसका प्रयोग करके पटरियों पर ऊपर मंडराती है या चलती है। और पारंपरिक ट्रेन के विपरीत इसमें देखा जाए तो इसमें रेल के साथ कोई भौतिक संपर्क नहीं होता है, फिजिकल जो है संपर्क नहीं होता है। इसमें घर्षण समाप्त हो जाता है और ट्रेन अविश्वसनीय रूप से तेज रूप से चलने लगती है। तो घर्षण बिल्कुल समाप्त होता है। अब आप देखते हैं कि दो चुंबक कब एक दूसरे को मतलब आकर्षित नहीं करेगा, बिल्कुल विकर्षित करेगा। मतलब एक दूसरे को, जैसे आप देखेंगे दो तरह के अगर चुंबक हैं और दोनों का ध्रुव विपरीत है, तो ध्रुव विपरीत होने से क्या होता है, एक चुंबक दूसरे चुंबक को क्या करता है, वह मतलब विकर्षित कर देता है, मतलब हटा देता है। तो वहां पे उस पे दोनों के मध्य एक असंपर्क बल कार्य करता है जो उसको विक्षेपित करने का काम करता है। ठीक उसी का प्रयोग करके यह मुख्य रूप से यह काम किया जाता है इसमें, है ना।
तो आप साइंस में ये सारी चीजें पढ़े होंगे। अब इसका गति देखेंगे तो अधिकतम 600 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, यानी 1 घंटे में लगभग 600 किलोमीटर की जो है दूरी जो है तय कर सकती है। और मार्ग दूरी 2.5 घंटे में 1200 किलोमीटर के आसपास जो है वह तय कर लेती है ये ट्रेन, है ना। तो अति चालक जो चुंबक है उसके साथ विद्युत चुंबकीय प्रणोदन है, उसके कारण यह मुख्य रूप से इसका किया जा रहा है। परीक्षण इसका किया गया है किंगदाओ चीन में, ठीक है, चीन का एक स्थान है किंगदाओ, वहां पे इसका परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। तो ये सारी चीजें मैंने बताया, बिल्कुल वायुयान के जैसे यात्रा करने में समय कम लगता है, ठीक इसी तरह से इसमें भी कुल यात्रा करने में जो समय है वो भी बिल्कुल कम लगेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यूपीपीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नोट्सबुक जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुका है। 35 टेस्ट सीरीज वाला, 20 टेस्ट सीरीज और 25 टेस्ट सीरीज वाला श्रृंखला जो है लॉन्च किया जा चुका है। अलग अलग प्राइस है इसके। आप दिए गए कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके ऑफलाइन अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन जाके आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, द नोटबुक एडू फॉर ऑल करके आप टाइप करेंगे तो आपको प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में हमारा ऐप दिख जाएगा और ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप। तो इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद से आपको ये सारी चीजें, सारी टेस्ट सीरीज आपको परचेज करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको फ्री में डेली 10 क्वेश्चन का क्यूज भी देखने को इसमें मिल जाएगा। तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं आसानी से। इसका पर्यावरणीय लाभ क्या है यह मैं पहले बता चुका हूँ। इससे निकास उत्सर्जन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जो भी गैसें हैं उनका उत्सर्जन इससे नहीं होता है, ठीक ना। घर्षण आधारित घिसाव नहीं होता है, कम प्रदूषण इसमें होता है, ठीक ना। ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आएगी, ये सारी चीजें जो है देखने को मिलेगी। और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, जलवायु को साधने के लिए एक सबसे बड़ा जो है यह मुख्य रूप से कहा जा सकता है रणनीतिक रूप से एक एफर्ट है, जिसमें यह नया जो है इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है मैगलेन ट्रेन को लेकर, ठीक ना। तो आगे जो है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।